आज के अधिकांश युवा पीढ़ी की ये बहुत बड़ी बीमारी कह दो, बहुत बड़ी समस्या कह दो, जिसका नाम है नेगेटिविटी। वे बहुत सहजता से नेगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डिप्रेशन के रूप में उसे प्राप्त होता है। और डिप्रेशन के रिजल्ट सब समाज के, दुनिया के सामने है। कौन क्या कर लेता है, कोई कुछ नहीं कर पाता, पर उनका जीवन, उनका परिवार तो अपने आप अस्त व्यस्त हो जाता। इसलिए इस नेगेटिविटी, डिप्रेशन, तनाव आदि इन सभी कारणों से बचने के लिए वर्तमान में युवा पीढ़ी को ऐसे नेगेटिविटी प्राप्त करने वाले निमित्तों से बचने की आवश्यकता है। जैसे कुछ ऐसे मित्र होते हैं या कुछ ऐसे संपर्क होते हैं जिनके कारण से हमेशा ही आप में नेगेटिविटी आती है, या कुछ मित्र हमेशा ही आपके लिए नकारात्मक बात कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें क्या रखा है, उससे अच्छा तो हम ऐसा कर लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे मित्रों से विशेष करके आप लोगों को दूर रहने की आवश्यकता है। मात्र उन मित्रों से ही नहीं, अपितु जिनके निमित्त से ऐसी नेगेटिविटी आती है, जैसे कुछ मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा कुछ ऐसे साधन भी आप लोगों को वर्तमान में उपलब्ध है, चाहे वेब सीरीज़ रूप हो या अन्य भी ऐसे कुछ साधन हैं, जिसके कारण से हमेशा आप युवाओं के दिमाग में जो हैमरिंग होता है कि इससे धर्म से तो अच्छा ये है, इससे अच्छा वो है, तो इस कारण से जो नेगेटिविटी आती है, ऐसे निमित्तों से सबसे पहले आप बचें, क्योंकि इनसे बचे बिना आप अपने आप को नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से नहीं बचा सकते। दूसरा पक्ष अगर हम समझें तो नेगेटिविटी से बचने के लिए हम जो पॉजिटिव इंसान हैं या जहां हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है, उनके सबसे अधिक संपर्क में रहने का प्रयास करें। जैसे हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु है, उनके पास पहुंचकर जो अपने आप आपको एक ऊर्जा मिलती है, वो उनकी पॉजिटिविटी। अगर प्रतिदिन हम उनके पास पहुंचकर उनसे पॉजिटिविटी ग्रहण करने का प्रयास करें तो हमारी नकारात्मकता अपने आप समाप्त होगी। पर आवश्यकता आपको बुद्धिपूर्वक इन सभी क्रियाओं के प्रति विचार करते हुए उन कार्यों को करने की। मतलब बहुत सारे लोग देवशास्त्र गुरु के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ लिए और चले गए, पर वे वहाँ से सकारात्मकता या पॉजिटिविटी ग्रहण नहीं कर पाए। तो उनके पास बैठकर उनकी पॉजिटिविटी, उनकी वर्गणाएँ, उनकी शक्ति को पहले महसूस करने का प्रयास करें और ये समझने का प्रयास करें कि हम उनकी ऊर्जा को अपने भीतर कैसे ले जाए। क्योंकि भले ही आप भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, पर जब तक आपके भाव उनको ग्रहण करने के नहीं हैं, आप जब तक उस पॉजिटिविटी के लिए कंडक्टर नहीं बन रहे, कंडक्टर किसी ट्रेन बस वाले नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होता है, बैड और गुड कंडक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसे पहले हमें अपने आप को एक अच्छा कंडक्टर बनाना होगा कि उनकी ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण करें। और जितने अच्छे हम कंडक्टर बनेंगे, जितने अच्छे उस पॉजिटिविटी को हम अपने भीतर ग्रहण करेंगे, उतनी ही विशेषता से हमारे भीतर की नेगेटिविटी जाएंगी। क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है कि उजाला रहेगा कि अंधकार रहेगा। अगर हम उजाला को ले आएंगे तो अंधकार अपने आप नष्ट होगा। हम अपने भीतर पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करेंगे, पॉजिटिव निमित्तों के पास रहेंगे, उनके संपर्क से अपने आप को कंडक्टर बनाएंगे, तो अपने आप हमारी नेगेटिविटी दूर होती रहेगी। इसलिए भले ही हम देवशास्त्र गुरु के पास जाए, पर उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनकी वे फ्रिक्वेंसी लेवल को हम कैच करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से अपने आप वो नेगेटिविटी दूर हो जाए। अन्य उन निमित्तों से भी हम दूर रहे तो भी हमारी नेगेटिविटी दूर हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।